बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर क्लियरली आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि स्पेसिफिक वर्क स्कोप। आपका जो वर्क पैकेज होगा, जो आपका वर्क स्कोप होगा, वो आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि आपने क्या काम करना है। आप उस वर्क स्कोप के अलावा कुछ भी काम, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आपको अलाउड नहीं रहेगी। इसके बाद होगा कि नॉन वर्क साइट कंडीशन वाया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कहीं पे एक्सकवेशन करनी है तो वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ का आपको प्लान दिया जाएगा। अगर आपने कहीं पे वर्क एट हाइट करना है तो आपके वहाँ के तमाम जो एरियाज़ में आपके लाइफ वायर्स अगर उसके बारे में बता दिया जाएगा। मीन टू से, अगर आपके साइड पे कोई भी आपके काम के अलावा रिस्क रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन आपको बता दी जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या ख़तरात हैं। उसके बाद है कि प्रिपरेशन वर्क साइट हैज़र्ड्स प्रिकॉशन एंड कंट्रोल्स। आपने वर्क की प्रिपरेशन क्या करनी है। किसी काम अगर हाइट पे करना है तो उसके फोल्डिंग लगानी है। अगर आपने कुछ चीज़ वाल वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए आपने पहले क्रेन हायर करनी है, लेके आनी है, नया वाल आपके पास होना चाहिए। फिर इस काम के अंदर क्या ख़तरात होंगे, हैज़र्ड्स क्या होंगे आपके काम के और आपके साइड पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या ख़तरात हो सकते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे, उसके क्या आपने एहतियाती तदाबीर करनी है और कैसे कंट्रोल मेजर्स, आप किन कंट्रोल मेजर्स को अमल करते हुए अपना काम सेफ्टी से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इक्विपमेंट, सिस्टम्स, बिल्डिंग्स एंड वर्क एरिया एसोसिएशन। आपको कौन कौन से टूल एंड इक्विपमेंट इस काम में अलाउड होंगे, आप कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। आप अपना काम कंप्लीट करने के लिए क्या सिस्टम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास हाइड्रोजेटिंग है तो आपने कौन से अप्रूव्ड इक्विपमेंट के साथ किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने अपना काम परफॉर्म करना है। बिल्डिंग्स एंड वर्क एरिया एसोसिएशन, अगर आपने कहीं एरिया में काम करना है तो आपका काम स्ट्रक्चर पर रहेगा, आपका काम ग्राउंड पर रहेगा। तमाम चीज़ की लेआउट आपको परमिट के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद आएगा कि अफेक्टेड पार्टीज़ एंड रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन। अगर आपके काम के साथ कोई और पार्टीज़ लिंक हैं तो आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप लेट्स सपोज किसी कन्वेयर पे काम कर रहे हैं तो उस सप्लाई चेन के अंदर अगर कन्वेयर रोकने के बाद आपने काम करना है तो जो जो पार्टी उससे अफेक्ट हो सकती है सबके पास आपके पर ये नोटिफिकेशन जाना चाहिए। उसके बाद प्रॉपरली कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो आइसोलेशन प्रोवाइड की गई हैं, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट प्रियर नोटिस कोई भी आइसोलेशन रिमूव ना हो जाए, ताकि आपके काम करने के दौरान किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन का सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद क्या है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपके वर्क नेचर के अकॉर्डिंग आपको जो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको पीपी रिक्वायर्ड होंगे, परमिट के अंदर वो क्लियरली मेंशन कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्ट्राइकिंग की जॉब है तो आपको फिंगर सेवर चाहिए होगा, आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव्स चाहिए होंगे। अगर आपने हाइट पे काम करना है तो आपको फुल बॉडी हार्नेस चाहिए होगी। इसी तरह अगर आपने जो भी वर्क रिलेटेड एक्टिविटी होगी, आपने अगर H2S रेड जोन में या एम्बर जोन में काम करना है तो आपको ब्रीथिंग अपरेटस या आपको सप्लाई एयर रिक्वायर्ड होगी। एंड पे आता है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन, कंट्रोल्स एंड रिवैलिडेशन। आपने जब भी काम करना है उसकी आपने प्रिपरेशन 100% चेक करके ही काम स्टार्ट करना है। आपके पास तमाम जो आपके रिक्वायर्ड टूल्स हैं होने चाहिए, तमाम इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, आपका वर्किंग स्टाफ कंप्लीट होना चाहिए। आपने अगर कुछ फोल्डिंग या टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म बनाना है वो आपके पास बना होना चाहिए। फिर काम करने के दौरान जो भी आपके हैज़र्ड रहेंगे प्रॉपरली कंट्रोल होने चाहिए। अगर इस तरह का कुछ चीज़, केमिकल या आपके पास कंबस्टिबल मटेरियल है जो काम के दौरान आपको नुकसान पहुंचा सकता है, एरिया से आपने रिमूव कर देना है। और अगर आपका परमिट टाइम पे आप काम ख़त्म नहीं कर पा रहे तो आपने परमिट को रिवैलिडेट कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें आपको परमिट में मेंशन कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी क्लिक करिएगा ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो WMS एडनोक JP कोर्स को हिंदी या उर्दू ज़बान में समझना चाह रहे हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।